आशीर्वाद उन्हें घटते मिल रहा है और उनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन है जो सब यहाँ पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। मैं माननीय कलेक्टर महोदय सर जी से सभी से आग्रह करती हूँ कि वह स्टेज पर आए और देख रहे बुंदेली चुगली हमें राजेंद्र त्रिवेदी, हमारे सहयोगी हैं कोमल श्रीवास। ये मेरा की लाइव प्रस्तुति है भैया संगम सेवालय से कि जहाँ पे दो लड़का बेटियन के ब्याह करवा जाए, परिणय यज्ञ। गुरु जी हैं इनके मैथिली शरण जी महाराज, उनके आशीर्वाद से जो विवाह संपन्न कराए जा रहे हैं। तो जो लाइव प्रस्तुति है संगम सेवालय से और इनके डायरेक्टर हैं विपिन अवस्थी, अंजू अवस्थी। तो जब देखो लाइव प्रस्तुति आप संगम सेवालय से। कहाँ पे हैं आप? माननीय मुख्य अतिथिगण से आग्रह है कि वह स्टेज पर आए और वर वधू को अपना आशीष प्रदान करें। सोनू भैया, संजू भैया, आप सभी लोग आ जाइए। सब लोग कर ले सर। सीएमओ साहब, विपिन भाई जब बुला लूं भैया सर। माननीय अर्चना सिंह जी हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष हमारे सामने आ चुकी है। उनका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि वह भी स्टेज पर आए और वर वधू को आशीष प्रदान करें। थोड़ा सा पीछे हो गया चलना सर, ठीक है? पीछे पीछे आ जाओ भैया, थोड़ी सर। ये आ जाइए, पीछे खड़े हो जाए आप लोग, पीछे खड़े हो जाओ। पीछे थोड़ी और पीछे हो जाओ, फोटो में हो जाएगी बाकी से कहीं में ये कहीं में आना था मंच काल हजार। अरे और पीछे आ जाओ भैया, भैया थोड़ी और पीछे आ जाओ। यहाँ पे देखेंगे सभी भैया, मोबाइल पीछे करो थोड़ा सा। भैया मोबाइल कर लो यार भाई। जस माननीय कलेक्टर महोदय जी से निवेदन है कि वह दो शब्द हम लोगों के समक्ष कहें। संगम सेवालय कन्या विवाह की आज की ये कार्यक्रम में सभी आयोजकों को बधाई कि हम लोगों के द्वारा ऐसा एक नेक और बहुत ही सराहनीय काम किया जा रहा है। और हमारे तरफ से वर और वधू को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि हम लोग आगे की इनकी सफलतम जीवन के लिए हमारे शुभकामनाएं। और हम लोग जैसे अभी चर्चा कर रहे थे तो अभी जो वर है वो एक जगह पे वो काम कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जो ब्राइड भी है हमारे वो आगे जाके एक अपने ही या हम सीएमओ साहब जो NULM से इनको सहायता कराए तो ये एक अपना खुद का एक बिजनेस या कोई भी एक ये लगाए तो दोनों का अर्निंग हो जाएगी। और इस अवसर पर मैं आपको शादी के अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा कहा इन बच्चों से। अगर ये इसी तरीके से अग्रसर रहेंगे तो हमारे अपना नाम अवश्य रोशन करेंगे। अब मैं दूसरी जोड़ी पूजा और दूसरी जोड़ी रोशनी और रूपेश से आग्रह करती हूँ कि वो स्टेज के पास आए और ये पूजा और हरिश्चंद्र की जोड़ी को नीचे करें, लड़का और लड़की पक्ष वाले। और दूसरी जोड़ी है जो रोशनी और रूपेश जी, उसको स्टेज के पास लेकर आए क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हैं
कलेक्टर सर जी को उनको बहुत सारों से जाना है, उनके पास समय नहीं कम होता है। जी, जो संगम सेवालय का कार्यक्रम का आज का ये आयोजन है, बहुत ही सराहनीय पहल है। हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए हम शुभचिंतक बने। हम लाइफ में हमारे लिए जितना जिए उससे ज़्यादा हम किसके लिए जिए वही काउंट होता है। तो आज का जो पहल है बहुत सराहनीय है और बहुत बधाई के पात्र है। सर, आज आपने भी कहा है जैसे कि जो दुल्हन है जिनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिले वो खुद काम कर सके, आत्मनिर्भर भारत के तहत क्या? बिल्कुल, जो हम जब भी हम देखते हैं कि हम यही चीज़ देखते हैं कि लड़का क्या काम कर रहा है और आगे जाके क्या काम करेगा। आजकल की ज़माना ऐसा है जहाँ पे दोनों साथ में काम करें और दोनों के बीच में हमारी दूसरी जोड़ी है रोशनी और रूपेश हमारे समक्ष आ चुकी है। इनका हमारा प्रोग्राम है। सशक्तिकरण होगा, इसी में हमारा ध्येय होना चाहिए और मोर देन एनी योजना का लाभ हमें सशक्तिकरण पे ध्यान देना चाहिए कि महिलाएं हमारे सशक्त बने और आत्मनिर्भर बने। थैंक यू सर। बहुत बहुत हमारे समक्ष हमारे शुभ भारत के संचालक हमारे श्याम सुंदर चाचा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो भी जयमाला के बाद स्टेज पर आकर वरवधू को अपना आशीष प्रदान करें। अंकल जी मेरे पिताजी के समान है, क्योंकि वो मेरी बचपन की फ्रेंड है, उनके पिताजी हैं। असली तो आ जाएगा। आप लोग नीचे आ जाओ। ठीक है, आप नीचे आ जाओ। आ रहे अंकल जी कहाँ आ रहे थाली अंदर रखने का। दे जाओ।
देखिए हाँ भाई मैं माननीय सीएमओ सर जी से आग्रह करती हूँ कि वो हम लोगों की समझ दो शब्द सुने। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बनता है। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय अर्चना सिंह जी, लालू भैया, आदरणीय गुप्ता सर, हमारे तहसीलदार साहब, शंकर लाल सोनी जी, और इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाले आदरणीय विपिन अवस्थी जी और उनकी पूरी टीम को, सभी लोगों को मैं इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और अगर इस तरह के आयोजन समाज में होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर जो बेटियां हैं वो हमें कहीं बोझ नहीं लगेंगी। और मैं समाज के सभी सक्षम लोगों से जो यहाँ बैठे हुए हैं ये विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ कि ईश्वर ने जिनको दिया है वो इस तरह के आयोजन जरूर करें और बेटियों को बचाएं। और जो समाज में, जैसा कलेक्टर सर कह रहे थे कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी हमें प्रयास करना होगा। निश्चित तौर पे समाज के सभी वर्गों को इसके लिए आगे आना होगा। शासकीय योजनाओं में जो लाभ हम दे सकते हैं दोनों ईयर्स को, अब वो हम देंगे जरूर। सर ने निर्देशित किया है और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से जो हम उन्हें लाभ दे सकते हैं निश्चित तौर पे हम उन्हें लाभान्वित करेंगे। मैं अभी विपिन भैया से इनकी सूची ले लूँगा और इनको शासकीय योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रयास करूँगा। आपको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस सफल आयोजन के लिए। थैंक यू। सीएम सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने अपने हमारे बीच इतने अच्छे शब्द कहे। अब मैं हमारी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माननीय अर्चना भाभी जी से आग्रह करती हूँ कि वो अपने आशीष वचन इन लोगों के बीच में कहें। इसके बाद हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद वचन आया है, वो हम आप सबके सामने गुरुदेव की भेंट आप लोगों के सामने सुनाएंगे। संगम सेवालय की ये बहुत सुंदर पहल इस विवाह संस्कार कार्यक्रम के मंच पर हमारे बीच लालू भाई साहब, शंकर चाचा, सोमन चाचा, सोमन चाची, हमारी सभी महानुभाव, राष्ट्रपति भैया हमारे साथ आई, अर्चना परिहार जी, रानी तिवारी जी, कस्तूरी साहू जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी गणमान्य नागरिकगण जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और रफत भैया, इस कार्यक्रम के सूत्रधार हमारे बड़े भाई विपिन भैया, हमारी भाभी अंजू भाभी, उनकी समस्त टीम जिसने ये कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न कराया। और देखिए, हिंदू संस्कार में तो हमारे हिंदू संस्कृति में 16 संस्कार बताए गए हैं, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार विवाह संस्कार है। और विवाह को कहा जाता है कि जो कोई विवाह करवाता है, जो कोई कन्यादान लेता है, उसको बहुत पुण्य मिलता है। और आज हमारी अंजू भाभी और विपिन भैया ने ये संस्कार अपने हाथों में लिया है। 2 बच्चियों का विवाह उन्होंने कराने की जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी को लिया है। वो वास्तव में बधाई की पात्र है। बधाई उनको मैं अपनी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहती हूँ कि ये बहुत ही सुंदर संस्कार आपने अपने हाथों में लिया। और वास्तव में
हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब बिटिया पैदा होती है तो माता पिता की चिंता उसी दिन से शुरू हो जाती है कि बिटिया पैदा हुई है, अब इसका विवाह करना है, कैसे क्या होगा, अच्छा घर मिले, अच्छा वर मिले, बहुत सारी चिंताएं रहती हैं। तो जब ये समय आता है तो माता पिता के लिए बड़ा कठिन समय रहता है, लेकिन ऐसे समय में माता पिता के साथ सभी लोग खड़े हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। और आपने, अंजू भाभी, आपने ये कार्यक्रम किया, हम सभी को यहाँ पे बुलाया, कलेक्टर साहब भी यहाँ पे आए, शहर के गणमान्य नागरिक भी यहाँ पे उपस्थित हैं, हमारे अग्रोहा भाई साहब भी हैं, तो सभी लोग इस विवाह संस्कार में आए हुए हैं। सीएमओ साहब भी आए थे। सभी लोगों ने अपने इन दोनों बच्चियों को, दोनों बेटियों को, वर वधू को शुभकामनाएं दी, शुभाशीष दिया, और निश्चित ये अपने एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। हम सभी की शुभकामनाएं इनके साथ हैं। और कलेक्टर सर ने भी कहा कि हमारे जो दूल्हे थे उनसे पूछा कि भाई तुम क्या करते हो, उन्होंने बताया, और निश्चित आप अच्छा काम करें। और हमारी जो ये बिटिया है, ये मुझे पूर्ण आशा है कि ये पढ़ाई तो की होगी और पढ़ाई के साथ साथ ये अपने पैरों पर खड़ी हो, आत्मनिर्भर बने, कुछ ना कुछ काम शुरू करे। जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी तब मैंने बहुत सारे समूह बनवाए थे NULM के माध्यम से, तो वो बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। और मैं चाहूँगी सभी बच्चियाँ ऐसा काम शुरू करें और अपने पैरों पर खड़ी हो, खुद भी पैरों पे खड़े होएं और साथ में सबको लेके चले। ऐसे जितनी भी बच्चियाँ हैं, जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं, उन सभी को ये योजना का लाभ मिले, यही मैं कहना चाहती हूँ। और आप लोग नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, मेरी तरफ से आपको हार्दिक हार्दिक बधाई। ईश्वर आपको सारी खुशियां दे जिसके आप हकदार हो। और अंजू भाभी और विपिन भैया के लिए यही कहना चाहूंगी कि निश्चित ही आपने ये अच्छी शुरुआत करी है, अच्छी पहल करी है। इस बार तो मैंने सुना कि आपने 2 ही विवाह रखे हैं, लेकिन ईश्वर आपको संबल प्रदान करे और हम सब आपके साथ हैं और ये 2 की जगह आप और अधिक विवाह संपन्न कराएं। और मुझे मालूम है कि हमारे पूज्य मैथिली भाई जी का आशीर्वाद हम सभी के साथ में है और निश्चित उनकी प्रेरणा से ये काम सफल हुआ है। और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। और इस पुण्य कार्य में हम सभी शहरवासी, हम सभी आपके साथ हैं। आप अपने आप को अकेला बिल्कुल भी ना समझे और जो भी ज़रूरत हो इस विवाह को संपन्न कराने के लिए तो आप हम सभी को आदेशित करें, हम उसको जरूर पूरा करेंगे। यही कहते हुए आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अर्चना भाभी जी ने इतना कहा कि हम आपके साथ हैं, तो उन्होंने अपना सहयोग देने का वादा किया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो वर पक्ष और वधू पक्ष से हैं उन लोगों से आग्रह करती हूँ कि जो आपका जोड़ा बैठा है आप वहाँ पर आते जाएं और अपना फोटो करवा लें कंप्लीट। फिर इसके बाद दूसरे जोड़े का फोटो होगा, क्योंकि फिर फेरों का भी समय होने वाला है। आप लोग सभी परिजन आते जाएं, के जो भी है, मम्मी पापा। हाँ, थोड़ी अब हमारे जो आपका फोटो सेशन चलता रहेगा और हमारे गुरुजी के जो आशीष वचन है वो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिए, क्योंकि उनका बहुत बहुत स्नेह और आशीर्वाद दोनों जोड़ों के लिए आया है। अभी वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना आशीर्वाद आप लोगों के लिए भेजा है। हमें को लेना था नहीं, आपकी हो उनकी तो बहुत बड़ा काम है। जब कम से कम आदमी तो देखिए आगे तक डालें आप। बेहन नगर पालिका अध्यक्ष अंदर हैं, तो भैया अब आप लोगों ने जो लाइव प्रस्तुति के माध्यम से जो कार्यक्रम देखो है, अब हम आप लोगों ने कहा अंदर लेके आए हैं कि जहाँ संगम सेवालय की सच्ची सेवा चलत है।
इते पे चलत भैया ये दीनदयाल रसोई चलत है। 10 रुपया में अति उत्तम भोजन एसी में बैठाल के बढ़िया सब सुविधा संपन्न तो कोई आए तो लगे उखा के हम भोजन कर रहे हो। ऐसी जगह साफ सुथरा हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो जो देखो आप साफ सफाई देखो, और जे भैया हरे मेहनत वाली है तेजे जे सब करता धरता है दिन रात। जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे इन्हें भी भैया बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम मानवता की सेवा करने में जोरे अपनो समय इतना ही निकालत है। जितने हैं दिन रात जो लोग हैं इतना ही रात है। अब जो हम आपका दिखवा रहे अब अबे तो भैया देखो जो प्रोग्राम चल रहा तो हम सोच रहे कि जो हो जाए इसके बाद में रफत भाई को जरूर अब ये भैया देखो हमारे शहर की एक बहुत अच्छे समाज सेवा में हमारे रफत भाई को बहुत बड़ा योगदान रहा। कोनो भी कार्यक्रम हो सामाजिक रफत भाई हमारी सबसे पहले होते मौजूदगी अपनी दर्ज कराओ। और कोनो काम ऐसा नहीं कोनो भी काम को के लायक हुए अगर सेवा लायक है तो वो हाजिर मिले भैया। ऐसे हमारे रफत भाई है। आज रफत भाई कितनी खुशी महसूस हो रही है आपको, कैसी उमंग लग रही है कि आज जो कार्यक्रम जो संपन्न करो है आप लोगों ने कैसी महसूस? ये जो आज संगम सेवालय के विपिन अवस्थी और अंजू अवस्थी हैं इनके द्वारा जो ये 2 शादी का कार्यक्रम रखा गया है और शहर के सभी समाज सेवी यहाँ आए हैं, कलेक्टर साहब भी आए, CMO साहब भी आए, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि ये शुरुआत हुई है। और हम लोग ये चाहते हैं कि ये शुरुआत आगे बढ़ के और ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए ताकि गरीब लोगों की शादी ब्याह भी हो जाए और समाज को एक अच्छा कार्य करने का मौका मिला है। तो भैया दूसरी सेवा बता दें हम जो सबसे बड़ी है कि दूसरे का जीवन देवो। आज थोड़ी मौका मिल गो इसे हम पूरा परिचय खोल रहे रफत भाई को कि जो सबसे बड़ी इनकी मानवता की सेवा है वह है आपा ब्लड ग्रुप। कोई ग्रुप है इनको आपा हुजूर ब्लड ग्रुप, उसके माध्यम से जो ग्रुप कहूँ ना मिले और भैया सभी जन के लाइव परिस्थिति के माध्यम से जब प्रार्थना कर भी हम कि इनके भावी जीवन के लाने शुभकामनाएं तो सभी जने देते हैं कि भगवान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। रफत भाई आधी रात के अगर आपका खून की जरूरत है, खून नहीं मिल रहा हो तो 2 रुपया लगत नहीं है कोई खा, न कोई दलाली न कोई भरियाई, सिर्फ आपका रफत भाई से संपर्क करने हैं और आपकी सेवा में जब पूरा जितनी उनकी कंपनी है जितना ग्रुप है वो 2 मिनट में हाजिर हुई आपका ब्लड उपलब्ध होगा। अच्छा रफत भाई आपने जो काम शुरू करो है जब प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ऐसा लगू कि हमें दूसरे के जीवन बचावे के लाने हमें सिर्फ जो ही रास्ता पकड़ने के हमें एक ग्रुप बनाने जैसे को आपने कोरोना काल में रसोई चलाई थी, बहुत गजब रसोई चलाई थी, बहुत लोगों की सेवा आपने करी और निरंतर करी लगातार करी। फिर इसके बाद जो चुनाव कैसे करो कि हमें आपा हुजूर के नाम से ब्लड ग्रुप बनाने और जनता की सेवा करनी? भाई हमारे पिताजी हॉस्पिटल में रहे आए और उनने हमेशा दूसरों की सेवाएं की हैं, तो उन्हीं से प्रेरित होकर माता पिता के आशीर्वाद से ये काम चालू किया। और इससे अच्छा काम भी कोई समझ में नहीं आता है। भाई अगर इंसान कभी कभी डॉक्टर रेफर कर देता है मरीजों को ब्लड के अभाव में, अगर उस वक्त हम लोगों की सेवा हो जाए तो हम लोगों को जो आत्मिक खुशी मिलती है वो शायद किसी और काम में नहीं मिलती है। और ये सेवा हम चाहते हैं कि ऊपर वाले से दुआ कि हमारी निरंतर चालू रहे और हम जरूरतमंदों की मदद करते रहे। भैया बुंदेली चुगली परिवार भी वो आपा हुजूर को सरकार को आशीर्वाद तो इन्हें मिलता ही है, दिल से मिल रहा हो मिलत रहा है। हमारी भी यही शुभकामना है कि रफत भाई ऐसे समाज सेवा के काम करत रहे। अब भैया पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बैठी हैं, समाज सेवा नेता तो हैं ही भैया, जाने माने नेता हैं, 2 जने हैं, लेकिन समाज सेवा में जो इनको योगदान रात है 2 जने को कि जहाँ कोनो सामाजिक कार्यक्रम है तो सब काम छोड़ के अर्चना जी होते पे उपलब्ध होती है और जो सेवा लायक है जैसी सेवा लायक है तन मन धन से वे सेवा भी करती है, ई के लाने जानी जाती है। तो आज हम उनके भी विचार जान भी कि इतने पे आके आपने अब आशीर्वाद दो बरबदी आपका अपनो तजुर्बा का कह रहे कि आगे चल के इनके संस्कार कैसे कार्य हैं का मदद करी जा सके इनकी भावी जीवन के लाने के उनको जीवन सुख में राय दो कपल। देखिए पहले तो हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई वर वधू को और साथ ही साथ संगम सेवालय की पूरी टीम को बधाइयाँ जिनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो हिंदू संस्कृति है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है पाणी ग्रहण संस्कार और कन्यादान विवाह मतलब कन्यादान लेना अपने आप में बहुत बड़ा यज्ञ है, एक बहुत बड़ा पुण्य है। ये ईश्वर का दिया हुआ बड़ा किसी के बच्चियां नहीं होती तो लोग दूसरों की बेटियों के कन्यादान करते हैं, तो ये तो बड़ा पुण्य का काम है। और ऐसे में हमारी अंजू भाभी और विपिन भैया ने ये काम किया, उनकी पूरी टीम ने काम किया, सभी लोग बधाई के पात्र हैं। और साथ ही साथ हम ये कहेंगे कि जब हम कन्यादान लेते हैं तो निश्चित है कि वो बिटिया भी अपनी हो जाती है और बिटिया के पति और
उससे सारी जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है उससे जीवन की वो सब कुछ अपना हो जाता है। क्योंकि हमने भी अभी इतनी सी उम्र में बहुत सारे कन्यादान लिए और हमें मालूम है कि हमारी जितनी भी कन्यादान हमने लिए हैं वो बिटिया कहाँ कहाँ हैं और क्या क्या है, उनको कोई भी दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो हम उनके लिए तत्काल खड़े रहते हैं। तो इसी तरह से हमने आज यहाँ पे देखा कि ये जो हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि हम नगर पालिका अध्यक्ष थे तो NULM में समूह चलते थे बहुत सारे, तो उसमें हमारी कई ऐसे परिवार थे जो उजड़ चुके थे, मतलब खराब हो चुके थे, लेकिन ये ऐसी एक योजना है जिसके माध्यम से महिलाओं ने अपने घर को दोबारा खड़ा किया। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ये पढ़ी लिखी बेटियां हैं, ये बड़ी समझदार अच्छी बेटियां दिख रही हैं हमें, तो निश्चित है कि इनके लिए ऐसी योजनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर कोई समस्या आए तो ये ऐसी योजनाओं पे काम करें, जैसे हमारे NULM का समूह है, ये अपना समूह खड़ा करे, उसमें काम करे तो निश्चित इनको कोई परेशानी नहीं होगी। और साथ में बेटे हैं हमारे जो वर हैं, और हमारे कलेक्टर साहब भी आए थे, उन्होंने भी बोला कि बेटों को भी कोई ऐसा काम कराया जाए, या तो वो काम करते हों, नहीं कर रहे हों, अगर खाली बैठे हो तो उनके लिए कोई ना कोई काम दिया जाए। तो निश्चित है कि हम सभी लोग इन वर वधू के लिए, क्योंकि हम लोग की महती जिम्मेदारी है, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हमारी महती जिम्मेदारी है कि हमारे छतरपुर में ऐसे जो लोग हैं उनके लिए हम आसरा बने, उनके लिए हम सहारा बने और उनको आत्मनिर्भर बनाएं, उनको कोई काम खड़ा करवाएं और जिससे वो आगे अपना घर संसार अच्छे से चला सके। क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का भी कहना है कि सभी आत्मनिर्भर बने। तो आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम सभी इन बच्चों के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग खड़े हुए हैं। जहाँ भी कोई दिक्कत आएगी हम इन बच्चों के साथ खड़े रहेंगे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ऐसे सहयोग करत रहो और आपके मार्गदर्शन की सहयोग की सभी का जरूरत है, शहर का जरूरत है। भैया जी थी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह जी, हम जैसो कि परिचय करवा रहे सब लोगों को, दिखवा भी जा रहे कि दिखो बेटे पे तो देखे हैं जुड़ा। अब आगे चल के हम आप लोगों का शायद विपिन भैया मिल जाए, अंजू अवस्थी मिल जाए, तो उनको और हम आपका सुनवाएं अनुभव कि आज को उनको अनुभव कैसे रहो। और आज उन्हें इतने पे आके देखो भैया, हमारे डिप्टी SP साहब शशांक जैन जी जा रहे हैं, बहुत सज्जन हीरा आदमी, बहुत ही, और ऐसे कामन में तो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेत भैया, इनमें कोनो दो राय नहीं है, बहुत ही बढ़िया काम है उनको। अब जे है देखो, अब जो भी भैया कैद करो जाए क्षण खा थोड़ी सामने से आओ तुम ऐसे जो है भैया। अब भैया हमें थोड़ी अगर समय मिले और अवस्थी जी का भी समय मिले तो हम थोड़ी जो प्रयास जरूर करें। अवस्थी जी, आज के कार्यक्रम के बारे में, जो आपने आज करो है एक अनूठी पहल है। शुरुआत तो आपकी समाज सेवा की बहुत पहले से हो, बहुत अच्छी समाज सेवा आप कर रहे हैं दो जने, लेकिन जो आज आपने नई पहल करी है, एक नई शुरुआत करी है जी का बोलो यार, तो इसके बारे में आज आपका कन्यादान जो कि सबसे बड़ा दान का, जैसे ही हमारे सहयोगी हैं निहाल अनुरागी जी, वो हमारे पास आए, उन्होंने बताया कि 2 लड़कियां और जो ज़रूरतमंद हैं, उनके पिताजी सक्षम नहीं शादी करने में, तो हमने कहा हमें मिलवाई। हम उनके घर में गए, उनसे बात की तो हमें लगा, तो हम लोगों ने संकल्प लिया कि इनकी हम शादी अपने सक्षम से करेंगे, अपने उससे करेंगे। तो हमने, और इसके बाद आज जो शादी का आनंद मिला है, उसके बाद हमने संकल्प लिया कि हर साल हम 5 कन्याओं की शादी अपनी तरफ से किया करेंगे। ये पहली शुरुआत है। अच्छा, आज दिल में एक अलग उमंग हुई है, एक दिल में अलग खुशी हुई है। समाज के लाने, अपने शहरवासियों के लाने कौन संदेश आपकी तरफ से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के जैसे नारा दे जा रहे, तो आप तो सार्थक करने में लग गए। समाज के लाने आपका संदेश? हम समाज के लिए यही संदेश देना चाहेंगे कि आजकल बेटी बेटों से बढ़कर हैं, और इसलिए बेटियों को आगे बढ़ाइए और उनको सक्षम करिए, जिससे वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें, अपना नाम रोशन करें, अपने पिताजी का नाम रोशन करें और अपने शहर का रोशन करें। और कोई भी ऐसी लड़की, ऐसी जो जरूरतमंद लड़की है जिसकी दिक्कत है, आप हमें बताइए, पढ़ाई में दिक्कत है या शादी में दिक्कत है, उसका संकल्प लेते हैं, हम उनकी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों का, 2 जनन का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भैया बधाई के पात्र हैं जो 2 जने, जय इनकी भैया बिटिया है, देखो जा सका, बहुत ही सुंदर परिवार है जो वो मानवता और जीवन में दूसरन की सेवा के लाने इनके मम्मी पापा जाने जाते। आज मम्मी पापा ने जो काम करो
बहुत ही अच्छा काम की दुनिया में तारीफ हो रही। कलेक्टर साहब भी तारीफ करके गए, सीएमओ साहब गए। आप तक कैसे महसूस हो रहा? तो मम्मी पापा हो तो ऐसे हो? हमारे मम्मी पापा सबसे अच्छे हैं, मतलब सबके लिए इतना करते, सबके लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते। हम लोग को भी बहुत इंस्पायर करते मम्मी पापा हमारे। हम लोग भी बड़े में यही सब करेंगे जैसे पापा मम्मी करते आ रहे हैं। मम्मी पापा ऐसे ही मिले समाज सबको। भैया देखो, बिटिया को जरूरी है तो अनुभव, बिटिया ज्यादा दिल से बता सकत। अब अंजू जी है भैया, ये दो जने ऐसे समाज सेवी है भैया, इन्हें समय मिलने नहीं है तो हम सोच रहे हैं हम पहले से थोड़ी 2 सब दिन से भी कहलवा दें। आपका आज जो कन्यादान सबसे बड़ो दान और जो नई पहल आपने जो शुरुआत कही है, एक संदेश दो है कि अगर हम कछु लायक है, सक्षम है, ईश्वर ने कछु दो है तो हमें मानवता की सेवा करो चाहिए। खास तौर से ऐसे आयोजन करके आज कैसे महसूस हो रहा, कैसे लग रहा? आज जो आयोजन किया है हम लोगों ने कन्या विवाह का, ये बहुत पहले से ही सपना था कि कन्याओं का विवाह करेंगे, लेकिन नहीं बन पाया संजोग। फिर गुरुदेव के आशीर्वाद से ऐसा हुआ कि 2 जोड़ियां भी हमें मिली जिनको ज़रूरत थी कि विवाह के लिए। तो जो हमारे यहाँ मतलब सर को बताया इनको कि इसको ज़रूरत है, तो जोड़ियों की तलाश हुई और जोड़ियां मिली। जो ज़रूरतमंद जोड़ी थी वो मिली, तो हाँ ये करना ही था विवाह, ये सपना था। लेकिन फिर शुरू किया, बहुत आनंद आया जो विवाह करने में। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी ही बेटी के विवाह है। 4-5 दिन से इस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, सुबह शाम एक कर दिया है और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारे द्वारा 2 कन्याओं का विवाह हो रहा है। और मैं चाहती हूँ कि वो कन्याएं और दोनों जोड़ियां इस तरीके का काम करें कि समाज में अपना नाम रोशन करें और शपथ लें कि हमें ऐसे ही काम करना है जिससे हमारे देश का और समाज का नाम रोशन हो। तो भैया विपिन भैया, अंजू, ये 2 जने समाज सेवा के लाने तो जाने जाते, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बेटिया लड़कन की पढ़ाई लिखाई का हो, सिलाई कढ़ाई का हो, लेकिन आज जो आपने जो नई शुरुआत करी है का इको लक्ष्य और आगे बढ़ा के समाज के लाने आपका संदेश देवो चाहो अपने छतरपुर वासियों के समाज का कि ऐसे आयोजन करो चाहिए, सब में सहभागिता निभाओ। मेरा सभी छतरपुर वासियों से, हमारे समाज के लोगों से आग्रह है कि वो अपने अपने समाज में और अपने अपने शहर में जहाँ भी हो सके इस तरीके के आयोजन करते रहें, जिससे किसी भी माँ बाप को ऐसा न लगे कि बेटी हमारे ऊपर भारी है। इससे अगर इस तरीके के हम जो असहाय गरीब लोग हैं उनके लिए इस तरीके के आयोजन करते रहेंगे तो हमारे यहाँ ना तो बेटियों की भ्रूण हत्या होगी और ना बेटियों के कोई बोझ समझेगा। सब ये समझेगा कि इस तरीके के आयोजन होंगे तो बेटियां पैदा होंगी, सबको खुशी होगी और घर में थालियां बजने लगेंगी। बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे ऐसे ही समाज सेवा करत रहो। और भैया इनसे समाज सेवा के हुनर सीखे जा सकते हैं, बहुत तजुर्बा होगा 2 जनन का। और संग बिटिया भी वही नक्शे कदम पे चले। बिटिया जैसे कह रहे कि हमारे मम्मी पापा जो कर रहे आगे चल के बड़ो होके हमें भी वही करने हैं। अब नीलम, आज तुम कछु बोलो दोस्तों ये आयोजन के बारे में, इनमें शामिल होकर आज कैसे महसूस हो, कैसी उमंग, कैसी खुशी है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जब ये प्रोग्राम भाई साहब ने हम लोग को बताया तो बड़ी खुशी हुई और प्राउड भी बहुत महसूस हुआ कि हम लोग भी इसमें भागीदारी देंगे। तो कम से कम हम लोग 1 महीने से तैयारी कर रहे हैं और लगता है कि हम घर की बेटी की जब बेटी की शादी कर रहे हैं तो एक जिम्मेदारी सी महसूस हो रही है कि कुछ बिगड़ ना जाए और बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भाई साहब को, दीदी को बहुत धन्यवाद दूंगी कि ऐसे जो कार्य कर रहे हैं तो ऐसे में हम लोगों के भी मन में, हृदय में जो कुछ समाज के लिए करने का प्रण रहता है वो आता है और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम सब सारी टीम कम से कम लगभग 1 महीने से दीदी और भाई साहब के साथ सहयोग कर रहे हैं। लगता है कि हम लोग भी माँ बाप की तरह काम कर रहे हैं। भैया ये है नीलम पांडे, समाज सेवी। इस टाइम पे समाज सेवा में नीलम के बहुत अच्छे काम है जो भी है। अब देखो जो हम जोड़ा दिखवा सकते कि बिटिया जब बैठी है देखो जा सका। देखो बेटा थोड़ी ऐसी, बेटा थोड़ी ऐसी आई। देखो भैया, एक बिटिया जा है, दूसरी बिटिया हम दिखवा रहे, 2 लड़का दिखवा, 2 जोड़ा हम आप लोगों का दिखवा भी लाइव प्रस्तुति के माध्यम से इनको विवाह संपन्न कराया हुआ है और इन्हें आशीर्वाद में बहुत बड़े भगवान हो। तो हाँ भैया बिल्कुल, सभी जने बोलो बिल्कुल, आज सब जने देखो। हाँ भैया, अब देखो जो भैया आयोजन सफल भाव है। हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे 5 लाख फॉलोवर्स हो जाए और बस बिल्कुल हो जाए भैया, आशीर्वाद सबको मिले। ये है भैया देखो। अच्छा आज जो बताओ, आज अपने आप कैसे महसूस कर रहे हैं, अपने दिल में कैसी खुशी है आपके दिल में आज आपका कैसे महसूस हो रहा है? जो भाव है जो क्षण जी आपका जिंदगी भर भूल नहीं सकत। का कलेक्टर साधारण नहीं जाते हो तो आज आप ऐसी जगह पे हो कि जहां आपका
कलेक्टर ने स्पष्ट घोषणा मंच से कर दी कि दो कपलन के लाने जो सरकारी योजनाएं हैं उनको पूरा लाभ इन्हें दो जाए। आज कैसे महसूस हुआ? अच्छा महसूस हो रहा है, ऐसा होना चाहिए सभी के साथ। आज ये शुभकामना देवो चाहो आप सभी जनन खाता। बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, सभी को देना चाहते हैं। तो भैया देखो इनको भी वही है कि सब कामना सबके लाने के जैसो भाव है जो कार्यक्रम और जैसो कार्यक्रम जो आयोजित करोगे है ई के लाने जो सभी बधाई के पात्र है। भैया हम आगे चल के लाइव प्रस्तुति के माध्यम से आपका दिखवा रहे, आगे हम आपका लेके चल रहे हैं दूसरे लड़का बिटिया भी थोड़ी भाई रास्ता लगी हमें निकल जाए हम आपका दूसरो जोड़ा भी दिखवा रहे। भैया भाई हमने एक जोड़ा दिखवाओ है, उनके संगे जितने रिश्तेदार हैं उनके नातेदार हैं बेहन सब जने भी दिखवाए। अब हम चल रहे हैं आपका दूसरे जोड़ा के पास में लेके, तो हो सका अगर वो जोड़ा दिखा जाए तो उनके भी हम आप लोगों से बात करवाएं सामने। ये कैसे कर दूं खत्म, ये कैसे कर तो भैया देखो जा सकत है विपिन अवस्थी अंजू अवस्थी जो दूसरा जोड़ा है। भैया एक जोड़ा से अब हम मुलाकात आप लोगों की करवा के आए हैं बिटिया लड़का की, जो दूसरा जोड़ा है जिनकी ब्याह कराई गई है। दो जोड़ा है, दो जोड़न को ब्याह और बाकायदा पूरा दहेज को सामान भी दोगो है। भैया दहेज नहीं कहा तो उपहार बोला तू खा, दहेज तो वो जो मांगो जात तय करो जात वो उपहार दोगो है। तो उपहार में लगभग सभी चीजें शामिल हैं कि जो एक बिटिया की विदा की टाइम पे दो जाते। तो बुंदेली चुगली की जो भैया लाइव प्रस्तुति हम इतने पर समाप्त कर रहे हैं, फिर कोनो खबर लेके आप लोगों के बीच में हाजिर होगी। तब तक के लाने सभी जन का हमारी राम राम।